प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। प्रिय आदरणीय माताओं बहनों प्रिय भक्तों, आज का प्रसंग है सनातन और संस्कार। जब तक हम लोग के अंदर संस्कार नहीं रहेगा तब तक हम लोग सत्य को नहीं जान पाएंगे। सर्वप्रथम ये रामायण से लिया जाता है राम के प्रति। जिसे राम का चरित्र शुरू होता है यही संस्कार से। प्रातः काल उठी करी रघुनाथा, अम्मा तो पिता गुरु नाम ही माथा। सवेरे प्रातः काल जब राम जी उठते थे तो सर्वप्रथम माता और पिता और गुरु माथा टेकते थे, नाम ही माथा। ये संस्कार ये बचपन से शुरू होता है। काहे कि जब तक हम लोग माता और पिता के संस्कार हम लोग में नहीं रहेगा तो माता जननी है, जन्म देने वाली माता है, और पिता है। जहां से हम लोग को शरीर बना और शरीर के साथ जीव संयुक्त है, यहाँ से संस्कार शुरू होता है और सनातन तक पहुंचना है। काहे कि जब तक हम लोग ये जननी को नहीं जानेंगे तो जगत जननी को नहीं जान पाएंगे। हम लोग जब तक पिता को नहीं जान पाए तो परम पिता को हम लोग नहीं जान पाएंगे। यहीं से संस्कार शुरू होता है। और गुरु कैसा होना चाहिए? तो आध्यात्मिक गुरु, जिसके आत्मा और परमात्मा के अनुभव हो। यहाँ से संस्कार चल के ऊपर उठती है जो परमात्मा तक लेकर के जाती है। तो हम लोग अपने माता को पिता को छोड़ करके और जगत जननी के मूर्ति के पास हम लोग जाते हैं, वहां माथा टेकते हैं। अब बहुत से वरदान मांगते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं कि हे माता हमको अमुक अमुक चीज दे दो, हम सुखी हो जाएंगे। जब हम लोग जीता जागता जो माता पिता हैं उनको
सेवा शिष्टाचार अपने आचरण में नहीं लाए तो एक मूर्ति पूजा एक अज्ञान के तरह रह जाएगा। ऐसे तो हर चीज में है वो शक्ति का, तो शक्ति सर्व जगह वो व्यापक है। फिर भी उसको प्राप्त करने के लिए, उसको जानने के लिए कोई पोलिंग चाहिए, निशाना चाहिए, तो वहां से उसके पास पहुंचने का रास्ता मिले। हम लोग माता पिता से लेकर के चलते हैं, अपना भी ऐसा ही हुआ है। माता पिता से लेकर चला गया है, और तब कुछ सूझबूझ आया है। यदि हम लोग के रास्ता भटक जाएंगे तो अब रास्ता भटकने के बाद हम लोग जहां जाना चाहते हैं, जहां निशाना है, जहां जा करके वहां पहुंच करके हम लोग सुख शांति आनंद के पाना चाहते हैं, तो रास्ता ये भटक जाती है। जो अपने माता पिता के जननी को नहीं जाना, पिता को नहीं जाना, तो फिर उसका मार्ग भटक गया। वो जगत जननी के कृपा नहीं होगी। ये प्रारब्ध के संस्कार से जो कुछ यहाँ मिला है हम लोग को, ये प्रारब्ध का कमाई है। ये रामायण में गोस्वामी जी लिखे हैं कि मति कीरति गति भूत भलाई, अजय जहाँ जतन तहाँ ते पाई, सो जानब सतसंग प्रभाव, अलोकन वेदन आन उपाऊ। मति कीरति गति, मति माने बुद्धि, कीर्ति ऐश्वर्य, गति मुक्ति, भलाई, जे जहां जतन तहां ते पाई। जे जहां जतन किया वहां से प्राप्त किया। लेकिन सो जानब सत्संग प्रभाव, ये सत्संग का प्रभाव है। लोकना वेदना आन उपाऊ, लोक में वेद में दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो जो कुछ है ये हम लोग को मिलता है, ये सत्संग के प्रभाव से मिलता है। सारी सिस्टम जो है, शिष्टाचार है, सत्संग से सीखना पड़ता है। सत्संग, सत यानी परमात्मा, संग माने साथ हो जाना। तो सत्य के संग कैसे होंगे हम लोग? तो कोई संत चाहिए हम लोग को। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम के कृपा, कैसे राम का कृपा होगा? करना पड़ेगा। ये सिस्टम के मान करके उसके अनुसार अपने आचरण में ढालना पड़ेगा।
जब तक हम लोग अपना आचरण में संस्कार को नहीं लाते हैं, तब तक हम लोग का ये परम सुख, परम शांति या परम आनंद की अनुभूति नहीं होती है। हम लोग का मार्ग माया में भटक जाता है। माया में भटक जाने के कारण हम लोग परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो यहां से ये रास्ता बताया गया। पहला, माता पिता गुरु। 3, इस साथ में व्यवहार में लेकर करके चलना पड़ेगा। हम लोग इसको छोड़ कर करके भौतिक कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, कमाने खाने वाला, जीने खाने वाला, जो कि शरीर के केवल पोषण के लिए होता है। वो उसमें आत्मा के कोई लाभ नहीं होती है। और कमा कर करके हम लोग धन जमा करते हैं इसी तरह से सुख के लिए, शांति के लिए, लेकिन वो परम सुख, परम शांति से वंचित रह जाते हैं। कई भौतिक वस्तु ज्यादा करके भौतिक सुख दे सकती है। भौतिक सुख से तो संभव नहीं है कि आदमी परम सुखी हो सकेगा। काहे कि ये संसार परिवर्तनशील है, ये बदलते रहता है, एक समान नहीं रहता है। तो परम सुख, परम शांति अपने आप में है। वो कहीं बाहर नहीं है। कबीर बाबा कहे, लाली मेरी लाल की जित ढूंढू तीन लाल, लाली ढूंढन मैं चला मैं भी हो गए लाल। जो हम लोग को सुख और शांति की अनुभूति होती है वो मेरे हम लोग का अंदर है। और जब हम लोग खोज लेते हैं, उसको प्राप्त कर लेते हैं, तो स्वतः शांत हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं, आनंदमय हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की।